फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 की हिंदी की किताब से पाठ 8 जो कि इकाई 2 से है, रंग ही रंग, और पाठ का नाम है 3 दोस्त, इसे हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है 3 दोस्त। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। ये बहुत पुरानी बात है, और तब सिर्फ 3 रंग थे। कौन कौन से? लाल, पीला और नीला। यहाँ पर ये 3 रंग दे रखे हैं, तो तब ये 3 ही रंग होते थे। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुद्र भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तो देखिए, जो 3 रंग थे वो किस किस में पाए जाते थे? तो लाल लजीज वस्तु में, जो खाने की वस्तु होती उसमें, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। वैसे ही पीला रंग सूरज को चमकदार बनाने के लिए था, जो कि लगातार मुस्कुराते हुए रोशनी देता था। और नीला रंग आसमान में था, और समुद्र भी नीला रंग का था। और जब कभी बारिश होती तो पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी, यानी जो बारिश की बूंदें थी वो भी नीली थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। पीला और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। तो देखो, उन्होंने सोचा कि हम 3 ही दोस्त हैं, हम और नए दोस्त बनाते हैं। तो देखो नए दोस्त कैसे बने। जब भी आप लाल और पीले कलर को एक साथ मिलाते हैं तो कौन सा रंग होता है? वो एक नारंगी रंग निकल के आता है। वैसे ही पीला और नीला आपस में मिलते हैं तो हरा रंग बनता है। लाल और नीले रंग जब आपस में मिलते हैं तो बैंगनी रंग का निर्माण होता है। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। तो ये लिखा है इंदु हरि कुमार ने। आगे बातचीत के लिए, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ, हम अपने रूठे हुए मित्र को, उन्हें तोहफे, ऐसे लिखेंगे हम अपने रूठे हुए मित्र को तोहफे और मिठाई देकर मनाते हैं। मिठाई, चॉकलेट भी लिख सकते हैं आप। तो जब भी आपके दोस्त रूठ जाए तो आप उन्हें कोई भी तोहफा और कुछ मिठाई, चॉकलेट्स कुछ देंगे तो वो मान जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो आप लिखेंगे नहीं, आसमान हमेशा नीला नहीं होता है, हमेशा नीला नहीं दिखाई देता है। आसमान कभी कभी सफ़ेद और नारंगी भी दिखता है। शाम के समय दिखता है ना, जब सूरज ढलता है तब। तो आसमान कुछ देर के लिए जो उसकी जो रंग है वो नारंगी रंग का हो जाता है। तो आसमान कभी कभी सफ़ेद और नारंगी भी दिखता है। क्या सूरज हमेशा पीला होता है? नहीं, सूरज हमेशा पीला नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे नहीं, सूरज हमेशा पीला नहीं होता, शाम के समय नारंगी रंग का हो जाता है।
जब भी सूर्यास्त होता है तो अगर आपने देखा हो तो जो सूरज का रंग हो वह एकदम ऑरेंज नारंगी सा हो जाता है। क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? तो ये भी आप लिखेंगे नहीं, पत्ते भी हमेशा हरे नहीं होते हैं। पत्ते लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं और बैंगनी रंग के भी होते हैं। अगला है, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो देखिए, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं। शुरुआत में आप उनसे बातचीत करते हैं, धीरे धीरे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो आपके दोस्त बनने लगते हैं। तो आप लिखेंगे उनसे बात करके, उनसे बातें करके अपनी चीज़ें बांटकर नए मित्र बनाते हैं। अगला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। तो कहानी में कौन कौन से रंग आए? तो देखिए, शुरू में 3 रंग थे, लाल, पीला और नीला। उसके बाद कौन से नए रंग आए थे? उसके बाद आए थे नारंगी, हरा और बैंगनी। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि। यहाँ लिखेंगे क्योंकि उन्हें और दोस्तों की ज़रूरत थी। उन्हें और दोस्तों की ज़रूरत थी। अगला है, विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए और उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए, आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में कौन कौन सी नारंगी वस्तु है, हरी वस्तु है और बैंगनी वस्तु, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले नारंगी वस्तु में लिखेंगे झंडा होगा आपके स्कूल में, झंडा, संतरा, लड्डू भी हो सकते हैं और गेंद। हरी वस्तु में क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, पौधे हरे होंगे, घास हरी होगी और हो सकता है तरबूज और तोता। बैंगनी वस्तु में आप क्या क्या लिख सकते हैं? बैंगनी वस्तु में आप लिख सकते हैं पेन, जामुन, बैंगन और आप किसी बच्चे का बैग, जिसे हम बस्ता कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं, बस्ता। अगला है, आइए कुछ बनाएं। मेज पर अखबार बिछा दीजिए। अलग अलग ग्लास या कप में 3 रंगों को पानी में घोलिए, लाल, पीला और नीला। इन तीनों रंगों को आपको कप या फिर ग्लास लेके अलग अलग उसमें पानी में घोलना है। ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर छिड़किए। अब आप एक ड्रॉपर लेंगे और उसमें उन रंग की बूंदों को भरेंगे और उसको आपको अखबार के ऊपर छिड़कना है। अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर आसपास छिड़क के नए रंग बनाइए। तो जो अलग अलग रंग की बूंदें होगी उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर छिड़कना है और नए रंग बनाने हैं। आप रंग की बूंदों से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं।
सभी रंगों को मिलाकर देखिए कौन सा रंग होता है। तो सारे ही रंग जब आप मिलाएंगे तो आपको बताना है कि कौन सा रंग बनता है। तो ये आप खुद से करेंगे और सारे ही रंगों को मिलाएंगे और अलग अलग रंग से जो नए रंग बनेंगे उनके नाम आपको लिखते जाने। शब्दों का खेल, रंगों के नाम लिखें। आ की मात्रा से बनने वाले रंग कौन से हैं? तो देखिए जिसमें भी आ की मात्रा आती है, लाल, काला, नीला और पीला। बिना आ की मात्रा वाले रंग बताने हैं आपको। तो बिना आ की मात्रा में एक रंग होगा सफ़ेद, इसमें कोई भी आ की मात्रा नहीं है, और दूसरा बैंगनी। अगला है चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तु की याद दिलाता है? उनके चित्र बनाइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। तो अपनी पसंद के जो भी आपके रंग हैं उसके बारे में आपको सोचना है, और वह रंग आपको किन वस्तु की, वो रंग जो है, जैसे अगर आपने लाल सोचा तो लाल से आपको क्या लाल गुलाब याद आया है, या आपको लाल से कोई आइसक्रीम की याद आती है, या फिर जब आप तरबूज काटते हो और अंदर से एकदम लाल लाल निकलता है जिसे देखकर आपको खाने की काफ़ी इच्छा हो जाती है। इस तरीके से आपकी इमेजिनेशन से आपको कुछ भी बनाना है, उसके चित्र बनाना है, उसके बारे में कुछ वाक्य भी लिखना है। तो ये आप खुद से करेंगे ये वाला। तो अगला है बच्चों चित्र और बातचीत। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये आपके परीक्षा में भी आपसे पूछा जाता है। इस तरीके से आपको कुछ चित्र दे देते हैं और चित्र के हिसाब से इसमें जो शब्दों से आपको कहानी बनानी होती है और इससे कुछ वाक्य बनाकर लिखने होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर एक केले का पेड़ है जिस पर कुछ केले लगे हुए हैं। एक माली है जो कि मिट्टी को खोद रहा है। यहाँ पर कुछ घास लगी हुई है और इसमें गुलाब का फूल लगा हुआ है। यहाँ पर एक इल्ली है जो कि ये तरबूज के ऊपर चल रही है। एक तरबूज कटा हुआ है यहाँ पर। और देखिए इस बाग में कुछ सूरजमुखी के फूल भी लगे हुए हैं। गुलाब के फूल है, सूरजमुखी के फूल है। फूलों के ऊपर भंवरा मंडरा रहा है। कुछ केचुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ चित्र में दिए गए शब्दों से अपनी कहानी बनाइए। तो यहाँ पर कुछ आप कहानी अपने हिसाब से लिख सकते हैं और उसको आपकी क्लास में सुनाना है आपको। अपने मित्रों के साथ मिलकर चित्र से जुड़े कुछ वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए एंड उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। तो ये चित्रों को देखकर जो भी आपके मन में विचार आते हैं उन्हें आपको लिखना है और इस कहानी को पूरा करना है। तो कहानी कुछ आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बाग में एक माली रहता था जो बहुत मेहनती था। वो बहुत प्यार से पेड़ पौधों की देखभाल करता था। उसके बाग में तरह तरह के फूल पौधे पेड़ पाए जाते थे। उस बाग में एक केले का पेड़ था जिसमें बहुत सारे केले लगे हुए थे। उसमें कुछ गुलाब के फूल थे और कुछ फल भी लगे हुए थे जैसे तरबूज, और उसमें रंग बिरंगे फूलों में गुलाब और सूरजमुखी भी थे। उन फूलों के ऊपर भंवरा मंडराता था और उस बाग में कुछ जानवर भी थे जैसे इल्ली और केचुआ। इस तरीके से आप कहानी को लिख सकते हैं। तो चित्रों को देखते हुए आपको कहानी बनानी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ये पार्ट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। जो पार्ट 8 यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।